हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सीटेट के एग्जाम के देखते हुए, ताकि सीटेट के एग्जाम में आप अच्छे नंबर से सीटेट को क्रैक कर सकें। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट यूपी टेट प्रिपरेशन 2021 से 22। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अपने दोस्त के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो गाइज चलिए हम बात करते हैं पहला प्रश्न पर। अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे, पहला ऑप्शन में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे सेकेंडों में हल करना है, तो उसको आसानी से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग सेकेंडों में हल करते हैं। तो गाइज बिल्कुल यह वीडियो आपको लास्ट तक बने रहेंगे, भागेंगे नहीं, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यह बेसिक एकदम जीरो लेवल से आप लोग को बताया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से स्कोर सीटेट के एग्ज़ाम में जो 1 to 5 में जो 15 नंबर के प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सीरीज चलाया जा रहा है अभी, इस वीडियो के माध्यम से और आप अच्छे से 15 नंबर ला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। मैथ के और वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम बिना समय गवाते हुए आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है। देखिए, छात्र क्या करते हैं कि अब प्रश्न अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और आंसर को करने लगते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है, आसानी से बैठना है और गहरे सांस लेकर के और अच्छे से बैठना है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के, और अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। इसके बाद ऑप्शन को क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं। कितने हैं? एक दुकान है, उसमें 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, या 70 और खिलौने जो है दुकान में डाल दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो इस 70 जो लिखा हुआ है, इसमें 70 आपको हिंदी शब्द लिखा हुआ है, अंक में नहीं लिखा हुआ है। तो 70 हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि 70 जो कह रहा है कि इसमें और डाल दिए गए खिलौने, 70 खिलौने दुकान में और डाल दिए गए, जिसमें से 152 बिक गए। 152 खिलौने क्या हुआ? बिक गया। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। अब निकालना है कि बचे हुए खिलौनों की संख्या कितना है, इसके बारे में। तो यहाँ पर देखना है कि 239 खिलौने तो पहले से ऑलरेडी था और उसमें 70 और डाल दिया गया, यानी ऐड किया गया। तो 239 + 70, ये तो ऑप्शन सही है पहला। दूसरा में कह रहा है, आगे कह रहा है कि 152 बिक गए, यानी माइनस होना चाहिए। जब बिकेगा खिलौना तो माइनस होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा में चलते हैं। दूसरा में 239 तो पहले से था और 70 और डाल दिए गए, तो ये तो माइनस है, तो ये तो आपका ऐसे भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि 239 + 70, तो पहले से 239 था जिसमें 70 और डाल दिया गया, तो प्लस जुटेगा। और फिर कह रहा है कि 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगा? तो जब बिकता है 152 तो माइनस में ही होगा। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम चौथा भी देख लेते हैं। तो चौथा में तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 70 प्लस में होना चाहिए, तो माइनस में है, तो ये भी आपका गलत होगा। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका रिप्लाई इधर से दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न में यहाँ देखेंगे, दूसरा प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 1 2 1 0 1 2, जैसे 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है।
पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में 13, दूसरा में 4, तीसरा में 0, चौथा में 2 दिया हुआ है यानी 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हमको चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना को इतना से भाग देने पर, तो 12 से हम यहाँ पर देखिए भाग दे करके आप लोग को बताए हुए हैं कि किस तरह से हम इसको भाग दे करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 से हम भाग दिए हुए हैं, 12, 10, 12 में, तो एक बार में लगा 12। अभी दोनों क्या हुआ, कट गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही। फिर एक यानी 0 भी लिख सकते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0, या कटकुट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्या करेंगे कि इधर से एक अंक उतारेंगे। तो जब ऊपर से एक अंक उतारेंगे तो 12 से 1 में नहीं लगेगा तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। तो 0 बैठाने के बाद यहाँ भी 0 होगा, एक अंक उतारेंगे ऊपर से, क्योंकि भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। तो यहाँ से एक अंक उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर ऊपर से एक अंक उतारेंगे। तो अब 101 हो जाएगा। तो जब 101 हो जाएगा तब हम 8 बार में इसको लगाए, 12, 8, 96। अब 96 लगा दिए तो यहाँ पर 1 है तो 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, यानी 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसमें से पैंचा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6, 5, 11 होता है ना, तो 5 बचेगा। अभी बच गया 9 यानी 9 में से 9 गया, कटकुट या 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब 5 बचता है तो ऊपर अंक 2 बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे नीचे, यानी 52 हो जाएगा। तो अब कई बार में लगेगा, बरचौ 48, 12, 25, 60 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 4 बार में हम इसको लगा दिए, बरचौ 48। तो 48 लगा दिए इसमें, तो ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये कितना बच गया 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा या 0 होगा। तो इतना प्राप्त हुआ शेष, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ भागफल, जिसको हम क्वोटिएंट कहते हैं, और यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, भाजक, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं या डिवाइजर भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको यहाँ पर इसको भाज्य बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट बोलते हैं इसको। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। गाइस, अगर किसी तरह से कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पर हम आपको लेके चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 को 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। पहला में कह रहा है इतना होगा, दूसरा में कह रहा है इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना। तो चलिए हम इसको विभाजित करके देखते हैं कि कितना आता है। भागफल पूछा जा रहा है, तो भागफल हम इसको कहते हैं, भागफल हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो भागफल पूछा जा रहा है तो भागफल हम निकालेंगे कि कितना भागफल होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको भाग बना करके बता दिए हैं कि इस तरह। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 5, 6, 7 से भाग लगाते हैं, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 में। तो यहाँ पर एक बार में लगा, देख सकते हैं 5, 6, 7 यहाँ पर कट गया क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है। तो ऊपर से हम क्या उतारें, फिर अगला में 5, तो 5 उतारने के बाद 5, 6, 7 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। फिर ऊपर से अंक उतारेंगे 6, तो इतना में भाग नहीं लगेगा, 56 में, तो 56 से इतना में भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, फिर भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 5, 6, 7, फिर 5, 6, 7 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे बराबर है तो कट जाएगा या 0, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से अंक उतारेंगे और 5, तो उतारने के बाद 5 जब उतरेगा तो इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें तो क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से एक अंक उतारेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे फिर भी भाग नहीं लगेगा तो फिर एक 0 बैठाएंगे, फिर ऊपर से एक अंक उतारेंगे यानी 7, तो एक बार में फिर ये लग जाएगा 5, 6, 7, इतना बार में ये कट चुका। तो यही आपका जो प्राप्त होता है, इसी को क्या कहता है,
भागफल। क्या कहता है? इसी को भागफल कहते हैं। किस तरह से भागफल हम निकालते हैं? तो यहाँ से इस तरह से भाग लगाते हैं, भाग लगाना आना चाहिए, तब जाकर के आप आसानी से कर सकेंगे। अन्यथा आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपका नंबर कम आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 है? तो इसको हम लोग निकालेंगे और पहले भी लगता है कि हम वीडियो में बता चुके हैं। तो गाइज आप लोग आंसर करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। 2/3 में कितने 1/6 है? तो यहाँ पर देखेंगे 2/3 में कितने 1/6 है। तो इस तरह से प्रश्न जब आएंगे तो हम बताए थे कि जितना जो पहला अंक होता है 2/3 उसको ज्यों को त्यों लिखते हैं और यहाँ पर गुना के चिन्ह और कितने 6 है 1/6। तो इसको हम लिखने के लिए क्या बताए थे? नीचे वाला ऊपर यानी हर को ऊपर और अंश को नीचे यानी उलट करके लिखना है। 6 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो और इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो 3 एकम 1 और 3 दूनी 6 और इसको गुना करेंगे 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें आंसर? पहला ऑप्शन हो जाएगा 4। यानी 2/3 में कितने 1/6 है? तो 4 होगा इसमें, यानी 4 हो जाएगा। तो गाइज आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पर ले चलते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 12 और 16 न्यूनतम सार्वगुणज है, गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। ए में पहला में कह रहा है 1440, दूसरा में कह रहा है 480 और तीसरा में कह रहा है 960 और चौथा में कह रहा है 720। तो कितना होगा? आप लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो आप जब मैथ के सीरीज देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे साथ में कि किस तरह से कैसे बनता है। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो आसानी से होगा। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? न्यूनतम सार्वगुणज यहाँ पर दिख दिए हैं कि 12 और 16। अब इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। इसके बाद 6 है तो 3 से काटेंगे तो 2 से यहाँ पर लगाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 8 है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो गुना करने के बाद आपका इतना प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें देखेंगे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज क्या है? तो यहाँ पर 10 और 15 लिख दिए। अब देखेंगे कि दोनों अंक अगर कोई एक अंक से कटता है तो उसी से लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या डायरेक्ट हम 5 से ले लिए और 2 बचे 10, इसको काट दिए। इसके बाद इसको 3 से करेंगे तो 5 15 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। 5 गुने 2 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 यानी 30 हो जाएगा। तो इसका हमने प्राप्त किया कितना? 30। अब क्या करेंगे कि जो भी प्राप्त हुआ इसको दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए गुना कर दिए हैं, 48 और 30 को आपस में गुना कर दिए हैं। 48 गुने 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1440। यही आंसर आपका प्राप्त हुआ। तो जितना यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ उसको देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1440। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। गाइज अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।